अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ और भी बहुत बड़ी बड़ी अपडेट सऊदी हुकूमत की तरफ से, सऊदी के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब इसका ये है कि कई अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लगभग पूरे सप्ताह की अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिए। दोस्तों, कल की एक नई अपडेट है जिसमें कहा गया है कि अगर अब सऊदी अरब में कोई भी पर्यटक एंट्री करता है तो उसके लिए एक बड़ी खबर सऊदी के ज़कात मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। कहा गया है कि अगर कोई भी खरीदारी करता है किसी भी तरीके का पर्यटक, तो उसके लिए एक नई सुविधा अब दी गई है कर मंत्रालय की तरफ से, ज़कात मंत्रालय की तरफ से। इसमें कहा गया है कि जब वो पर्यटक अपने घर जाने के लिए कोशिश करेगा और 1 महीने के अंदर वो रजिस्टर करेगा तो उसका जो भी 15% का वैट है जो उसके सामान खरीदारी पर लगा है उसको पूरा रिफंड किया जाएगा। तो यहां पर ये मान के चलिए कि जो जीरो किया गया है उसको रिफंड किया जाएगा और जो यहां पर जीरो नहीं किया गया उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो ये सीधी सी बात है, अगर आप सऊदी अरब का सफर कर रहे हो तो यह एक बड़ी अपडेट है सऊदी हुकूमत की तरफ से। इसमें जल्द अपडेट और भी आने वाली है, जैसे ही आती है हम आपको अपडेट करेंगे। दोस्तों, अगली अपडेट एक बड़ी अपडेट है। दोस्तों, 2016 और 2019 में इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री किया था और ये तीसरा सफर है सऊदी अरब का इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और यहाँ पर जो ये नरेंद्र मोदी हैं वो जद्दा पहुंचे हैं और अभी अपडेट में बताया गया है कि यह अभी 2 दिवसीय सफर है और इसमें कई बातों पर चर्चा किया जाएगा और बताया गया है कि कई जो हस्ताक्षर होंगे इसमें अगर कुछ भी अपडेट किया जाता है या कोई नए हस्ताक्षर होते हैं या कोई नए आदेश आते हैं या कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि और भी सहयोग मजबूत होने को लेकर कुछ न कुछ अपडेट दिया जाएगा। तो यह एक बड़ी अपडेट है इंडियन लोगों के लिए। अगर आप इंडियन हो तो आप खुश हो जाइए क्योंकि इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब आए हैं। जैसे इसको लेकर अपडेट आती है हम आपको अपडेट करेंगे। दोस्तों, अगली अपडेट एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो सभी लोगों को अभी जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो अपडेट दिया गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि सऊदी अरब में लगातार कई तरह के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मतलब इसका यह है कि सऊदी अरब में अगर आप हो, आपका इकामा वैलिड नहीं है और अगर आप इधर उधर जाते हो तो आपको अगर पुलिस पकड़ लेती है तो आपको सऊदी अरब से निर्वासन भी किया जा सकता है। यानी कि अब जो है सऊदी अरब के रूल अगर देखे जाएं तो काफी ज्यादा सख्त हो चुके हैं, इसलिए सभी लोगों को सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, इसके अलावा अगली अपडेट जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अभी एक फ्लाइट सऊदी अरब की एयरलाइंस जो है उसको लैंडिंग कराया गया है इमरजेंसी में दिल्ली में और अपडेट में कहा गया है कि टायर में कुछ क्रैक और फटने को लेकर अपडेट किया गया है। दोस्तों, अगर पूरी तरह से इस अपडेट के बारे में बताया जाए तो फ्लाइट को पूरी तरह से सुरक्षित लैंडिंग करा लिया गया है और ये सऊदी अरब की एयरलाइंस है। दिल्ली में लैंडिंग कराया गया है इमरजेंसी और अभी तक पूरे यात्री सुरक्षित हैं। दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा लोगों में हड़कंप मचा था और बताया गया था कि काफी ज्यादा खराबी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टायर फटने को लेकर अपडेट दिया गया है। दोस्तों, अगली अपडेट और भी इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। अगर आप सऊदी अरब में हो तो आप सभी लोगों को अब सावधान सतर्क हो जाना है। अगर आप गलती करते हो तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अभी तक इस तरह के रूल्स सऊदी अरब में नहीं लागू होते थे, लेकिन अब इस तरह के रूल्स भी सऊदी अरब में लागू हो रहे हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा लोगों में चर्चा भी बनी हुई है। दोस्तों, अगली अपडेट जो हम आपको बताने वाले हैं उसमें काफी ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट है। पहली बात, अगर आप सऊदी अरब में हो, जैसा कि हम कई वीडियो में बता चुके हैं और अगर आपको वीडियो अभी तक नहीं मिला है तो आने वाले कुछ ही दिनों में या कल परसों में आपको एक और नया वीडियो मिलेगा और उस वीडियो में हमने बताया है कि अगर आप हज उम्रा करते हो तो हज उम्रा करने के दौरान कोई भी आप नया वीजा ना लगवाएं, वरना आपको कई तरह की समस्या हो सकती है।
क्योंकि जितने भी विजिटर्स हैं, जितने भी हज उम्रा करने वाले लोग हैं, उनके लिए ही हज उम्रा का जो सेंटर है, जो काम है वो किया जाता है। बाकी सभी वीजा का कार्य बंद कर दिया जाता है। तो इस पर भी आप सभी लोगों को सावधान सतर्क रहना है और ये बात आपको याद रखना है, जब भी हज सीजन आए तो इस दौरान कोई भी नया वीजा आप ना निकालें, वरना जो भी वीजा का काम है वो उस टाइम बंद रहेगा और आपका वीजा स्टैंप नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, कई लोग सऊदी अरब में हज उम्रा के वीजा पर आते हैं, कई लोग विजिट वीजा पर आते हैं, कई लोग और भी इलेक्ट्रॉनिक वीजा पर आते हैं। लेकिन सऊदी अरब में जब आते हैं तो उनके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या हम सऊदी अरब में वर्क वीजा में परिवर्तन कर सकते हैं अपने विजिट वीजा को, या जो ट्रांजिट वीजा है उसको हम वर्क वीजा में बदल सकते हैं, या हज वीजा है उसको हम वर्क वीजा में, वर्क परमिट में बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका वर्क परमिट के अलावा कोई भी वीजा है तो ऐसे में आप एक बात याद रखें कि आप इस तरह की कोई भी गलती ना करें। जब भी आपका वीजा खत्म होने वाला हो तो उस टाइम आप जो है अपना सफर करें। अगर आप अब सफर नहीं करते हो तो ऐसे में सऊदी हुकूमत की तरफ से नए कानून लागू कर दिए गए हैं, जिसमें अब आपको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सभी लोगों को आगे इस वीडियो को जरूर पूरा देखना है। तो अगर यहाँ पर पूरी तरह से बात करें तो जितने भी लोग सऊदी अरब में हज उम्रा या किसी भी वीजा पर आते हैं, अगर वो गलती करते हैं तो उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर गलती क्या है और किस तरह की है, तो पहली गलती यह है कि आपका जो वीजा है, जो भी वीजा है कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वीजा हो, विजिट वीजा हो या उम्रा वीजा हो, यानी कि 3 तरह के वीजा पर लोग सऊदी अरब में काफी ज्यादा आते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक वीजा, दूसरा विजिट वीजा और तीसरा जो है वो सऊदी का हज वीजा, यानी जो उम्रा वीजा है उस पर भी ज्यादातर लोग सऊदी अरब में एंट्री करते हैं। तो ऐसे में आपको किस बात पर ध्यान करना है, ध्यान करने का मतलब यह है कि आपको अपना जो एक्सपायरी डेट है वीजा का उसको ध्यान रखना है। अगर आपका एक्सपायर होने वाला है और आप सऊदी अरब में रहना चाहते हो तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो ये भी डिपेंड होता है आपके वीजा के ऊपर कितने दिनों के लिए आपका वीजा एक्सटेंड होगा। लेकिन विजिट वीजा पर आते हो तो अब आपको काफी ज्यादा सहूलियत दिया गया है। अब लगभग 5 से 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक भी आप अपना विजिट वीजा आगे एक्सटेंड कर सकते हो। इससे सऊदी हुकूमत को फायदा होगा, लोग सऊदी अरब में रहेंगे पर्यटक के रूप में, इससे काफी ज्यादा सऊदी गवर्नमेंट को फायदा होगा। इसलिए सऊदी हुकूमत नए नए वीजा और नए नए तरीके पर्यटक को लाने के लिए अपना रही है। दोस्तों, एक जरूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी यहीं पर है, इसमें यह है कि अगर आपका वीजा चाहे कोई भी हो, अगर वो खत्म होता है तो आपको सही टाइम पर अपना सफर करना है। अगर आप सफर नहीं करते हो तो कहा गया है कि निर्वासन तो आपका किया ही जाएगा, लेकिन 6 महीने तक आपको जेल भी हो सकती है, 50,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि जिस तरह से दुबई जैसी कंट्रियों में था उसी तरह से अब सऊदी अरब में भी लोगों के साथ किया जाएगा और इसलिए सभी लोगों को सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।